हेलो जी, आज मैं आपके लिए हेयर ऑयलिंग के कुछ टिप्स लेके आई हूँ। और जो कि मैं आपके साथ पैराशूट का भृंगराज एडवांस कोकोनट ऑयल लेके आई हूँ, जिसमें कि भृंगराज और हिबिस्कस दोनों ही मिक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पैराशूट कंपनी का है एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 350 है, बट अराउंड 200 ही आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भृंगराज है, जो इसकी पैकेजिंग है कुछ रेड रेड सी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर मुझे ये अंदर से भी लग रहा था कि शायद रेड ही होगा। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ इसको, मतलब पहली बार। तो जब मैंने इसको निकाल के देखा था तो ये बस हल्की सी एक रेडनेस लिए हुआ था, वैसे ही अंदर से ऐसा कोई रेड था नहीं। इसको ट्राई करते हैं। ये इसका मैंने एक दूसरा वाला भी हेयर ऑयल ट्राई कर रखा है, जो कि अच्छा है, बहुत लाइट वेटेड है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है कि चिपचिपा हो जाए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और आप कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग गर्ल हैं तो आप इसको डाल के जाइएगा, तो आपको ज़्यादा ऐसे वेट जो है आपकी, जैसे हमें होने लगता है ना कि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको जब भी ऑयल अप्लाई करना है तो वो डबल बॉइलिंग मेथड से ही करना है। हमेशा उसको थोड़ा सा गुनगुना करके ही करना है, जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, हल्की सी बस ये एक रेडनेस लिए हुए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर ऑयल करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो कॉम्ब यूज़ करना है, एक तो बहुत वाइड उसके जो दांत होने चाहिए, मतलब चौड़े दांतों का, है ना। और दूसरी बात ये है, उससे हमारे बाल टूटते नहीं हैं। और अगर आप पतले कंघी यूज़ करते हैं तो उनमें आपके बाल उलझ जाते हैं। तो एक ये भी मेन रीज़न होता है। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, लापरवाही कर देते हैं, बट नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है कि हम कोई भी कंघा उठा के, और आपको हर किसी का कंघा यूज़ नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है। क्या होता है उससे, जैसे किसी के ग्रे हेयर होते हैं तो ये आपके भी इफ़ेक्ट करता है बालों को। तो आपको बस अपना पर्सनल कंघा रखना है। ये ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम वैसे तो इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो आपका जो सेंटर होता है, आपको हमेशा ऑयलिंग करनी चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के, और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको टैपिंग करनी होती है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। इससे क्या होता है, हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी होती है। और ये हमारी जो है पूरा सेंटर होता है हमारे हेड का। तो अगर हम इससे जब यहाँ पे ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे पहले के लोग अगर आप पूछ के देखेंगे तो सेंटर में ऑयल डालिए एंड इसको ऐसे टैपिंग करिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना पड़ जाए, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना था। आपको बिल्कुल सेंटर में अपने डालना है एंड टैपिंग करनी है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगी, हल्के हल्के हैंड से, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ही। और ऑयलिंग करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आजकल तो लोग ये सोचते हैं कि हम ऑयलिंग करें या ना करें, बट जो हेयर ऑयल जो यूज़ करते हैं वो हमारी जो है हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। रेगुलर हेयर ऑयलिंग से स्कैल्प का ब्लड जो है सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। रेगुलर इन द सेंस, आपको रेगुलर ऐसे नहीं करना है कि रोज़ ही आप ऑयलिंग कर रहे हैं, बट रेगुलर इन द सेंस कि आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार तो हेयर ऑयलिंग करनी है, और अच्छे से, जिससे हेयर की जो रूट्स होती है वो स्ट्रांग होती हैं और जो हेयर ग्रोथ होती है बेटर होती है। हेयर ऑयलिंग करने से हेयर फॉल कम होता है। ऑयलिंग से रूट्स जो है नरिश रहती हैं, ड्राइनेस कम होती है, और जो ब्रेकआउट हो जाते हैं हमारे हेयर्स में उसको कंट्रोल करती है। ड्राइनेस और अगर फ्रिजीनेस आपके बालों में है तो हेयर ऑयलिंग उसको भी कंट्रोल करती है। हेयर ऑयलिंग करने से हेयर को जो अंदर मॉइस्चर होता है वो जो है वो लॉक कर देती है हेयर ऑयलिंग करने से, जिससे बाल जो है सॉफ्ट रहते हैं, शाइनी रहते हैं और मैनेजेबल रहते हैं। डैंड्रफ से भी बचाता है हेयर ऑयलिंग। आपने देखा होगा कि विंटर्स में आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, बट आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कोई भी यूज़ करते हैं तो उससे आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई नहीं होता, हाइड्रेट रहता है, और इचिंग को भी ये जो है सॉल्व करता है। तो आपकी जो अगर इचिंग होती है या डैंड्रफ हो जाता है विंटर्स में, तो आपको हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है, आपका जो स्ट्रेस होता है उससे रिलीफ होता है। हेयर ऑयलिंग करने से सिर्फ बालों को ही नहीं, जबकि आपके माइंड को भी रिलैक्स फील होता है, और आपका जो स्ट्रेस होता है या फिर आपको हेडेक होता है तो उससे भी कंट्रोल मिलता है आपको। और आपको अच्छे से अपने रूट्स में जो है हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर कर लेते हैं, बट जो मेन हमारे जो सेंटर होना चाहिए वो हमारे रूट्स ही होने चाहिए। उसके बाद हमें अपनी लेंथ पे काम करना चाहिए। और जो स्प्लिट एंड हो जाते हैं, जो डैमेज होते हैं हमारे बाल, वो सब ऑयल हमारे कंट्रोल करता है। ऑयलिंग मस्ट है, आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार तो करनी चाहिए, जिससे हमारी जो नेचुरल शाइन है वो बनी रहती है। आपने देखा होगा कि विंटर्स में हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं, उनकी शाइन चली जाती है, वो यही रीज़न होता है। और आपको अपने जो हेड वॉश करना होता है जाड़ों में भी, वो आप बिल्कुल नॉर्मल पानी से करिए, मतलब हल्के गुनगुने पानी से। आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने जो है नहीं करना। आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रही हूँ, आपके अपने नाखून का यूज़, जाकि नेल्स का यूज़ अपने हेड जो स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हैंड्स, मतलब जो आपके फिंगर्स हैं उन्हीं का यूज़
करना है। और मैं तो नेल्स रखती भी नहीं हूँ, और खैर आपकी अगर हैं भी नेल्स तो आप उनका यूज़ बिल्कुल मत करिए अपने स्कैल्प पे, क्योंकि वो क्या है ना, आपको डैमेज करेंगे आपके स्कैल्प को, आपकी रूट्स को। तो आप बिल्कुल अपनी फिंगर से सॉफ्ट सॉफ्ट उससे करिए, टैपिंग करिए, इससे आपकी जो है वो लेंथ भी बढ़ेगी। 1,000 years later. मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको जो है आफ्टर हेड वॉश आपको एलोवेरा जेल अपने जो है अपने जो आपके बाल सूख जाएंगे ना, मतलब 50% सूखने होने चाहिए, या उससे कम भी चलेंगे, 40%। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हेड वॉश करके आ चुकी थी। एंड आपको अब क्या करना है, एलोवेरा जेल अपने एज अ मास्क अपने आपको हेयर प्रोटेक्टेड रहें, स्प्लिट एंड्स ना हो। अगर आप चाहते हैं आपके बहुत जल्दी स्प्लिट एंड हो जाते हैं तो आप नहा के आइए, आपके बाल 30 to 40% सूखेंगे, आपके स्प्लिट एंड नहीं होंगे, और आप जो है सन से प्रोटेक्टेड रहेंगे आपके हेयर्स। तो इसको एज अ आपकी जो बाल में ना मॉइस्चराइजर लॉक कर देगा। तो आपको एलोवेरा जेल ज़रूर एक मास्क की तरह अपने प्रोटेक्टेड करने के लिए हेयर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप चाहें तो हल्का सा कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल भी 1 से 2 ड्रॉप्स, मतलब 1 to 2 ड्रॉप्स लेके अपने हेयर्स में लगा सकते हैं। उससे क्या है, फ्रीजीनेस भी नहीं आएगी आपके बालों में। जैसे आपने देखा होगा कि हम हेड वॉश करते हैं हमारे बालों में फ्रीजीनेस आ जाती है। सो आप उसको यूज़ करिए, और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सब्सक्राइब।